राम नाम आधार जगत में, राम ही सबके सार हैं, राम ही सबके सार हैं। आगे निकल जाइए आगे। अरे बाबा बागेश्वर बिगड़ी बनाते, बाबा बागेश्वर बिगड़ी बनाते, होते बनते बिगड़े काम गुरु जी। गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी। गुरु जी बोलो सीता, गुरु जी जो नर बागेश्वर आता है सकल पदार्थ पाता है। भैया सकल पदार्थ पाता है, पीड़ा मिटती कष्ट भी मिटते, संकट मुक्त हो जाता है। वो तो संकट मुक्त, हाँ संकट। अरे दुनिया में है बड़ा अनूठा, दुनिया में है बड़ा अनूठा श्री बागेश्वर धाम गुरु जी। गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी, गुरु जी बोलो सीताराम, बालाजी हाँ बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो सीता, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, रामचंद्र भगवान की कृपा से आज हमें 16 साल सेवा करते हो गया, या जो कह दिया जाता है वो हो जाता है। पर ये हमारा प्रताप नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा, आपका नियम, पेशी करने का संकल्प, बालाजी के चरणों के प्रति आस्था, उनकी कृपा। अष्ट सिद्धि नौ निधि असवर दीन, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। आप लोग मन में राम नाम का जप करें और जिनको बुलाएं तो आए, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देख कर भरोसा करें। तुमने क्या पूछा, हमने क्या बोला, गलत हो तत्क्षण पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया क्योंकि दोबारा बात ना हो पाई। जिनकी अर्जी लगे उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, नियम का पालन करना है। अब तुम 6 दिन पियो पूरा, अब मंगलवार को करो जय हनुमान क्या हनुमान जी घर पे हम करें, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। और हाँ, जितने लोग बाहर खड़े बैठने नहीं मिल पाया, अब हम क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉल बनवा दिया। पहले वहां पर लगता था हॉल में दबा 80 वाली एक्सप्रेस में, उसकी दीवारों पर लोग चढ़ने लगे थे। हमने ये 3 सेट बनवाया पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो नहीं है पर आधे एकड़ में तो है ही। अब इसी में नहीं बन रहा तो क्या हम प्राण में क्या पूरे रोड पे लगाएंगे। तो हमारी जितनी क्षमता थी हमने बनवा दिया। अब जो धूप में बाहर खड़े हैं तुम लोग वहीं
से प्रार्थना करो, सन्यासी बाबा को जहां से भी बुलाना होगा वहीं से बुला के अर्जी लगा देंगे। लेकिन कल ही हमने मीटिंग ली रात को, हमको पता लगा लगातार 2-3 महीने से मंगल शनिवार को इसमें लोग बन नहीं पा रहे हैं, लोग मैदान में सो रहे हैं, तो कल ही हमने रात को मीटिंग ली है। अब दूसरी जगह 100 बाई 500 का टीम सेट बनवाया जाएगा, कम से कम उसमें बन जाएंगे। पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, अर्जी के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। दरबार में शुल्क है, तुम बड़े आदमी हो, डायरेक्ट हमें दे सकते, हम बचा लेंगे। बाहर में गया भंडारा चल रहा, अभी हम रोटी सब्जी खवा पा रहे, जिस दिन 2-4-5 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी मालपुरा रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास के वाले रामदास। अभी हम 151 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। इस साल हमको उन बेटियों का, भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, इस साल 151 बेटियों का हुआ 5वीं साल, हर बेटी को एक मोटरसाइकिल दी गई। फिर से 251 बेटियों का विवाह 2025 में महाशिवरात्रि को होगा। अभी से हमारा निमंत्रण है, पर हमसे मिलने के नाम पर कोई शुल्क भी दक्षिणा नहीं लेना है। बाकी तो ऐसा है, अपना मकान, बंगला, सोना चांदी, ₹1 रुपया, ₹15, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते, हम सब बचा लेंगे। तुलसी का विनोद में कह रहे हैं, हंसी में कह रहे हैं, बुलाना मारना, और ये हम कह रहे हैं कि हमसे मिलने के नाम पर कोई भी दक्षिणा, क्योंकि आजकल बहुत से सेवादार हमारी फोटो दिखा करके फ्रॉड भी नहीं करते हैं। हाँ, जगह जगह, यहाँ नहीं, जगह जगह, इसलिए उन चक्करों में नहीं पड़ना है। अब दोनों हाथों से जोड़ लो, हम दरबार शुरू करते हैं। आइए श्री सीताराम भगवान की। ओम हम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन गुरु जी को, बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। आज के अपने बजरंग बली क्या कम है, और तुम भी मूर्ख हो, दरबारों में भटक रहे, 17 जगह माथा रगड़ते हो, 17 प्रकार के टोटका करते हो, 17 प्रकार की अर्जी लगा रहे। आजकल बाबाओं का भी ट्रेंड आ गया। एक पत्रकार कल हमें मिला, बोले जब से तुम पॉपुलर हुए बाबा जी, बाबा ही बाबा हो गए। अब इतने पर्चा बनने लगे कि दिमाग खराब है कि इतना फ्री कौन है जो इतनी सिद्धियां बांट रहा। हमें पर्चा से बुराई नहीं है, ईर्षा तो भगवान कसम 1% नहीं है, खूब होने चाहिए बाबा। लेकिन हमको एक बात की बुराई लगती है, जब कोई बाबा दरबार के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर भक्तों को गरीब कर देता है, खुद अमीर बनता जाता है। खुद के भूत भगा ले 5-5 हजार रुपया लेके, और तुम्हारे भूत ज्यों के त्यों रहते। अच्छा देखना कितना बड़ा तमाशा चल रहा, इतने बाबा, इतनी सिद्धियां, इतनी शक्तियां बोलते हैं बाबा, फिर भी भूत ज्यों के त्यों। भूत कम नहीं हो रहे, बाबा इतने। बात तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन हम ये बदमाशी तुमको कहेंगे, ये निकम्मापन तुम्हारा कहेंगे, ये मूर्खता हम तुम्हारी कहेंगे। भारत के लोगों सुनो सावधानी के साथ, सुनो ध्यान से, कान खोलकर।
अगर कोई दरबार का गुरु या कोई दरबार का महात्मा दरबार बेचने को बैठा है तो खरीदार कौन है? अगर कोई धर्म का धंधा कर रहा तो खरीदता कौन है? तुम ही तो खरीदते हो। और तुम खरीदते हो तो मतलब तय पक्का है कि अंधविश्वास वो नहीं फैलाता, तुम खुद फैलाते हो। इसलिए उठो और जागो। और तुम्हें ये बात कोई धर्म गुरु नहीं बोलेगा। ना तो मन की बात बताने से तुम्हारा भला होना है, ना तुम्हारे बाप का नाम बताने से भला होना है। अच्छा, मन की बात बताने से क्या हलवा भला हो गया? बताओ। मन की बात बताना कोई बड़ी बात? अच्छा, मन की बात तो तुम्हें खुद पता है कि तुम किस बात से हैरान हो। तुम्हें स्वयं पता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तुम्हें स्वयं पता है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर और नोट क्या है। क्या इससे भला होगा? पर्चा हम 500 बना दें और कल्याण ना हो या काम ना हो तो क्या पर्चा बनाना किसी मतलब का है? बोलो बोलो, क्या पर्चा बनाना किसी काम का है? इसलिए मेरे पागलों, मेरी आत्माओं, हम जब भी सरकार की सेवा में या नित्य नियम में जो भी चूरन चटनी को मानो हम बैठते हैं और जब हमारा संपर्क जुड़ता है तब हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम किसी के मन की बात बता पाएं या ना बता पाएं और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और इस धाम की ऐसी महिमा, हनुमान जी की ऐसी महिमा, सन्यासी बाबा का ऐसा तप, उनकी सिद्धियों का ऐसा प्रताप, ऐसा चमत्कार, लाखों लोग यहां रोते हुए आए हैं, यहां से हंसते हुए गए हैं। जाओ, तुम्हें समय जरूर लगेगा, देर जरूर लगेगी, पेशी जरूर करनी पड़ेगी, नियम का पालन जरूर करना पड़ेगा, भक्ति भी करनी पड़ेगी। काल नेमी वाली भक्ति नहीं चलेगी। तुम 4 दिन शंकर जी को भज लो, 5 दिन इस दरबार को, 6वें दिन फिर दूसरी जगह तुम जल पी लो, 7वें दिन फिर तुम त्रिशूल वाले दरबार में पहुंच जाओ, 8वें दिन फिर तुम डंडी वाले दरबार में पहुंच जाओ। अब तो पिस्टल वालों भर रह लो, बाकी सब दरबार तो तब भी तुम्हारा कल्याण होने वाला। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, नहीं, तुम जहां रहो वही हनुमान जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? अरे बोलो, हनुमान जी के हो जाओ। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी का बनाना है। तुम दरबार में बैठ गए, आ गए, तो हमें भरोसा है, हमारा संकल्प है, हमारा दृढ़ है, पुरुषार्थ करोगे, भजन करोगे, पेशी करोगे, नियम का पालन करोगे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे और सन्यासी बाबा का ध्यान करोगे तो काम तो होकर के ही रहेगा। अच्छा, यहाँ ये बात पूछना बहुत सही बात भी है कि अगर कहो कभी ठीक हो, अगर कह दे भी दें कि नहीं ठीक नहीं है तो ठीक होने ही तो आए हो। अगर आप ठीक नहीं हो तो होने आए हो जाओगे। क्योंकि आदमी यहाँ आता ही इसीलिए है। भाई भंडारा चल रहा हो, किसी के घर पे निमंत्रण बांटा गया हो, फुआ को, फूफा को, मामा को, मौसी को, और शाम के समय मामा जी पहुंच जाए और तुम पूछो कहो मामा जी कैसे आए? अरे भाई निमंत्रण दिया, भंडारा खाने आए हैं। उसी प्रकार यहाँ है कि अगर हम पूछे कहो कैसे हो, अब यही ठीक रहेंगे तो बात हो गई। खराब होकर आए थे, बस मैकेनिक की गाड़ी के इंजन सर्विसिंग कराने चले आए हो। मैकेनिक बहुत बढ़िया है, वीआईपी क्वालिटी का है। मैकेनिक का नाम है सन्यासी बाबा और जिसकी कंपनी है उसका नाम है बागेश्वर हनुमान बाबा।
अपन तो स्टेयरिंग और व्हील खोलने वाले, पहिया खोलने वाले एक छोटे से कर्मचारी हैं। तो इंजन हो तुम लोग। भाई क्वेश्चन उठता है कि गाड़ी कौन? तो गाड़ी तुम हो। कोई 4 पहिया है, कोई 3 व्हीलर है, कोई 4 व्हीलर है, कोई 2 व्हीलर है, कोई 1 व्हीलर है। सो लोग गाड़ी लेने के लिए आया 2 व्हीलर करना है। सबके कोई ना कोई पुर्जा खराब, किसी का दिमाग का पुर्जा खराब, किसी का पेट का पुर्जा खराब, किसी का आंख का पुर्जा खराब है, किसी की 4 व्हीलर है, सो एक टायर मतलब एक भैया ही बर्बाद है, किसी की स्टेयरिंग मतलब माताजी बीमार। तो सब कोई ना कोई किसी ना किसी का पुर्जा खराब है। अब पुर्जा खराब है तो गैरेज बहुत बढ़िया है। पुर्जा अगर तुम्हारे खराब है तो गैरेज बहुत बढ़िया है। विदाउट इन्वेस्ट के, नो फंड, नो पैसा, नो पैसा, दरबार है ऐसा। कोई पेमेंट नहीं लगना। ऑयल डलवाओ, डीजल डलवाओ, टंकी फुल भरवाओ, व्हील खुलवाओ, पंचर सुधरवाओ, हम कहते इंजन तक बदलवाओ, कोई रसीद नहीं दी जाती है, कोई पैसा नहीं जोड़ा जाता। और ये भी टेंशन खत्म कि मैकेनिक ज्यादा लगे तो 300 रुपया एक्स्ट्रा लगे, कोई झंझट नहीं। बेहतरीन गैरेज है और सिस्टम इतना बेहतरीन। गैरेज में गाड़ियां बहुत सारी रखी हैं, वो तो गाड़ी उठाई जाएगी कि किसको सुधारना। एक ही दिक्कत है, पार्किंग तो है, कुछ खुले में पार्किंग है, कुछ टीन सेट के नीचे पार्किंग में बैठी है गाड़ियां। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना ट्रेन की मदद के दीवार पे ही चढ़ गई, कुछ गाड़ियां पेड़े पर चढ़ गई, कुछ गाड़ियां धूप में खड़ी हैं पर हैं सब डिस्टर्ब। सब गाड़ियां सुधरेगी लेकिन एक एक करके सबका नंबर आएगा। कल कुछ गाड़ियों का नंबर आया था, आज कुछ गाड़ियों का नंबर फिर आएगा। उन पर जांच मशीन पर चढ़ाया जाएगा कि पुर्जा कौन कौन डिस्टर्ब है, बदलने लायक कौन कौन है। तो उन पर जो पुर्जों को बदला जाएगा और ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों पुर्जा बदलते जाएंगे, नट बोल्ट कसते चले जाएंगे और गाड़ी रफ्तार पकड़ती चली जाएगी। तो जिंदगी की गाड़ी को ही गाड़ी कहा है और धाम को गैरेज कहा है, सन्यासी बाबा को बेहतरीन मैकेनिक सुपरवाइजर कहा है और हनुमान जी को इस गैरेज का मालिक कहा है और हमने अपने आप को एक छोटा सा कर्मचारी कहा है। इसलिए आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के चौथे दिन के दरबार में कि हम सुबह 7 बजे के पहले आ गए। टाइम से पहले घड़ी के बाद हमारी उपस्थिति हो गई। समय के अपन कच्चे हैं क्योंकि उम्र में बच्चे हैं, पर जैसे भी हैं सच्चे हैं। तो तुम्हारे 10 बज गए। नहीं झूठ बोल रहा, कोई 12 इतना भी उल्लू मत बनाओ। 10:30 बजे तो हम चल ही पड़े थे कमरे से। हाँ 11 बज सकते हैं, 11:15। अरे हम तो खुद आज मोबाइल डाल के आज समझ ले। और दरबार प्रारंभ होता है। आज का दरबार भी है, कल भी दरबार है।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हनुमान जी के चरणों का प्रसाद पा सके, आशीर्वाद पा सके। और बागेश्वर धाम पर पागलो हमारी महिमा नहीं है, कलयुग के राजा यहाँ हनुमान जी विराजमान है, स्वयंभू बालाजी विराजमान है। हम तो नित्य अनुभव कर रहे, हर पल अनुभव कर रहे, लाखों लोगों की वो बिगड़ी बनाते हैं, तुम्हारी भी वो बिगड़ी बनाते हैं। सर्व सामर्थ्यवान है बालाजी, सन्यासी बाबा की शक्तियां अपार है, उनकी चेतना अपार है, उनका कोई तोड़ नहीं है। और उन शक्तियों का अनुभव और एहसास केवल हमें भर नहीं होता, जो उनसे जुड़ जाता उनको भी होने लगता। ये बहुत कम देखने को मिलता है। प्रायः कोई भी गुरुजी अपनी शक्ति को ये नहीं चाहेगा कि दूसरे को मिले, नहीं तो गुरुजी को डर लगा रहता कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए, कहीं लोग हमारे पास ना आए। लेकिन हमारा उल्टा चक्कर है, हम तो कहते हैं सन्यासी बाबा तुम्हें जो प्यारा लगे उसी के हो जाओ, कम से कम भीड़ तो कम होगी। बगल में वो बैठने लगे और बढ़िया, 2 नंबर कार्यालय में तुम्हारी नौकर नहीं लगी, 4 नंबर पर चले जाओ। लेकिन उनकी महिमा, उनकी कृपा, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे। भारत से नहीं, कल रात को हम जब 9 साढ़े 9 बजे दरबार करके वापस जाने लगे तो अंदर गए, थोड़ी देर लुढ़क गए, तब तक हमें खबर आई कुछ लोग अमेरिका से आए हैं, 8 से 10 लोग, और उन्हें वापस भी जाना, किराया महंगा लेकर आए, लगा कर आए, उन्हें भभूति दे दे। और जब बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो हम उनको मिलने गए। 1-2 लोग आंखों में आंसू भरे हुए खड़े थे। हमने कहा क्या बात है, अमेरिका से यहाँ कैसे? बोले सन्यासी बाबा ने पकड़ करके बुला लिया है। हमने कहा दरबार तो सुबह लगना है, रात को तो भभूति भर दे सकते हैं। बोले हमें दरबार में बैठने की जरूरत ही नहीं है, हम तो पेशी करने आए हैं, हमारे काम तो पहले ही वहीं सफल हो गए। हम तो सन्यासी बाबा की भभूति लेने आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। धन्य है सन्यासी बाबा, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाते हैं। जाओ, तुम्हारी भी बागेश्वर बालाजी बिगड़ी बनाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है। तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी भरेंगे, ऐसा आशीर्वाद है। तुम नियम का पालन करो। वो लोग अमेरिका में रहते हुए भी नियम नहीं चूकते। 4 से 5 लाख रुपया एक बार का आने का लगता है उन्हें, फिर भी वो टिकट लेकर के पेशी करने आते। अब वो पागल तो है नहीं, बुद्धू तो है नहीं, इतने फ्री तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलता होगा इनके चरणों से, तब तो वो चले आते हैं। लाखों लोग हैं ऐसे, हमसे नहीं मिल पाते। कल तुमने मेला देखा होगा, शनिवार का सुबह 2 बजे से परिक्रमा फुल, जिगजैग में जगह नहीं, अन्नपूर्णा मैदान में जगह नहीं, 3 सेट क्षेत्र में जगह नहीं। जहां देखो जयकारे लग रहे, नारे लग रहे, कीर्तन हो रहा, भंडारा हो रहा, कोई परिक्रमा लगा रहा, कोई बागेश्वर धाम का मंत्र का जाप कर रहा, ओम बागेश्वराय। कोई सन्यासी बाबा के पास जाकर रो रहा, कोई विपदा सुना रहा, कोई अपनी हालत बता रहा। कम वक्त दुख को भी तरस नहीं आता है। ये दुख भी बड़ा खतरनाक है, गरीबों को ज्यादा सताता है। कम वक्त दुख को भी तरस नहीं आता है, ये गरीबों को ज्यादा सताता है, ये दुख भी बड़ा सताता है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, कलिकाल में दुख से पीड़ित लोगों के लिए कष्ट भंजन बनकर के प्रकट हो गए। और कलयुग में एक जगह नहीं, कहीं सालासर बालाजी, कहीं मेहंदीपुर बालाजी,
कहीं कष्ट भंजन बालाजी, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी दिव्य रूप में प्रकट हो गए। यहाँ की धरती धन्य है, यहाँ की भूमि धन्य है, यहाँ के वासी धन्य है, यहाँ की रज धन्य है, यहाँ की ऊर्जा धन्य है, यहाँ की चेतना धन्य है, यहाँ की शक्तियां धन्य है। एक आदमी हमें मिला, बोला महाराज हम तुम्हारे धाम जाते तुम दिख नहीं पाते, मिलते नहीं हो, हम देख नहीं पाते, जगह तुम्हारी छोटी है, लोग ज्यादा है। हमने मुस्कुराते हुए कहा पगला हम नहीं देख पाते तो क्या हुआ, वो तो देख लेता है जिसे देखना चाहिए। और बात सही है। एक कीर्तनकार का ढोलक वादक सुरेश नाम का यहाँ आया, भीड़ बहुत होती है, मंगलवार को आया बेचारा। सुरेश नाम का जो ढोलक बजाने वाला था वो अंधा था, अंधा। तो उस कीर्तनकार के मालिक ने अपनी गाड़ी में कहा बाहर पार्किंग में, तो तुम अंदर मत जाओ, नेत्र नहीं है, दिखाई तुम्हें देता नहीं है, भीड़ बहुत है, छूट जाओगे, गुम जाओगे, और तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम मंदिर में क्या देखोगे, गुरुजी को क्या देखोगे, बालाजी को क्या देखोगे, तुम यहीं रुक जाओ। वह अंधा आदमी बोला हम तो जाएंगे। मालिक बोला पागल है क्या, क्यों जाएगा जब दिखाई नहीं देता है। उसने कहा हम जाएंगे, हाँ हमें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, हम मंदिर नहीं देख पाएंगे, मूर्ति नहीं देख पाएंगे, गुरुजी नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, हम बालाजी के सामने खड़े हो जाएंगे पर वो तो हमें देख लेंगे। हमें नहीं दिखाई देता है और बालाजी को तो दिखाई देता है। तुम्हें जरूर नहीं सुनाई देता है कि बालाजी ने कह दिया चिंता मत करो, पर बालाजी को तो तुम्हारी पुकार सुनाई देती है। इसलिए मेरे पागलों, मेरी आत्मा, मेरे प्रिय सदस्यों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान भक्ति से जुड़ने के लिए जगाना है। हम चाहते, कल हम दरबार में बैठे थे, बाप और बेटा ये दोनों बैठे हैं सामने, ये मिल गए हमको, पंजाब से आए, भीड़ बहुत रहती है, मिल नहीं पाए होंगे, समय हमारे पास रहता नहीं है, कोशिश करते हैं कि मिले, अब शरीर ही तो है, अवस्था भी दूसरी तरफ जा रही है, थकावट हो जाती है, नींद भरने लगती है, इंजन है उसको रेस्ट भी तो चाहिए, भोजन भी तो चाहिए, मिल नहीं पाता शरीर को समय से भोजन, समय से नींद नहीं मिल पाती। हम अपने घर भी 6-6 महीने नहीं जा पाते माँ से मिलने। आज हम सुबह विचार कर रहे थे कि पिताजी को मिले थे, हमको लगभग 1.5-2 महीना हो गए। जब कन्या विवाह हुआ था तब मंच पर मिले थे, तब से प्रणाम नहीं कर पाए। अब गांव के गांव में रहते, पर ये लगने लगता कि हम जाएंगे 30-40 मिनट बर्बाद होंगे, इतने में बर्बाद क्या 30-40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इतने में कम से कम 10-15 लोगों की विपत्तियों का निपटारा करवा दें। ये माँ, ये पिता और पुत्र दोनों मिले, पंजाब से आए, इन्होंने खड़े होकर के बालक को धोखे से मिलने मिल गया। हम निकल रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड वाले धक्का दे रहे थे, हमने उन्हें रोका, रुक जा, बालक कुछ कहना चाहता है। बालक बोला गुरुजी हमारे परिवार के लोग हमें हलीउल्लाह वालों के पास ले जाना चाहते हैं, क्रिश्चियन वालों के पास ले जाना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? बोले पिताजी साथ आए हैं पर मजबूरी हो रही है, तंत्र मंत्र से बहुत परेशान है। हमने कहा बेटा अब आज तो हम बहुत थक गए और दरबार भी ग्राम करके शक्तियों को हमने प्रार्थना कर ली है, तुम कल मिलो, हम तुम्हें टोकन दे रहे, पर हम तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास नहीं जाने देंगे। अगर तुम सनातन में जन्म लिए हो तो हम तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी ये धमकी देकर के हमसे मिल सकते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम भी हमें धमकी दो तो मिल लो। अब तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक
हिंदुओं को दूसरे बाप को बाप नहीं कहने देते। बेटा तो वही महान है जो अपने बाप को बाप कहे। वो बेटा निकम्मा है जो दूसरे के बाप को अपना बाप कहता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।